अरे तुमसे मिलने को ओ मुरली वाले, अरे तुमसे मिलने को ओ मुरली वाले, अरे तुमसे मिलने को ओ मुरली वाले, अरे दिल के अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। ओ तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल के अरमां तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे अरमां मचलने लगे हैं, तुमसे अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को ओ मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे। तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे। ताली बजाते हुए बात कुछ तो है तुम में कन्हैया, दिल भी बस में हमारे नहीं है, नहीं है दिल भी बस में हमारे नहीं है, नहीं है दिल भी बस में हमारे नहीं है। बात कुछ तो है तुम में कन्हैया, दिल भी बस में हमारे नहीं है, नहीं है दिल भी बस में हमारे नहीं है, नहीं है दिल भी बस में हमारे नहीं है। होश हमको नहीं है कन्हैया, होश हमको नहीं है कन्हैया, लोग पागल सा कहने लगे। होश हमको नहीं है कन्हैया, लोग पागल सा कहने लगे। तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल के अरमां चलने लगे हैं। तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे। तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल के अरमां चलने लगे हैं। तुमको देखा नहीं है हमने, जय हो। शब्दों पे ध्यान देना। तुमको देखा नहीं है हमने, रिश्ता लगता है सदियों पुराना, पुराना रिश्ता लगता है सदियों पुराना, पुराना रिश्ता लगता है सदियों
पुराना। हाल ऐसा हुआ है कन्हैया, ये हो जैसे जल के बिना तड़पे मछली, जैसे जल के बिना तड़पे मछली, अब हम भी तड़पने लगे हैं। जैसे जल के बिना तरसे मछली, जैसे हम भी तड़पने लगे हैं। तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल में अरमां मचलने लगे हैं। वो तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल में अरमां चलने लगे हैं। प्रेम तुमसे, ओ प्रेम तुमसे किया है मोहन, तो बुरा हमने क्या ये किया है, किया है तो बुरा हमने क्या ये किया है, किया है तो बुरा हमने क्या ये किया है। शान सारे जहां की कन्हैया, शान सारे जहां की कन्हैया, हम तो हंस हंस के कहने लगे हैं। तो सारे जहां की कन्हैया, हम तो हंस हंस के कहने लगे। तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल के अरमां मचलने लगे हैं। मिलने को मुरली वाले, दिल के अरमां चलने लगे। तुमसे मिलने को मुरली वाले, अरमां मचलने लगे हैं। वो तुमसे मिलने को मुरली वाले, दिल के अरमां चलने लगे। 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 श्री राम। प्रेम से बोलो। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण कभी ब्रज को छोड़ के कहीं जाते नहीं। यशोदा के यहाँ भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कृष्ण का अवतार हुआ, इसलिए पूरे ब्रज में आनंद उत्सव मनाया गया। और इतना उत्सव मना कि ये जो ढोल नगाड़े बजे ना, कल जैसे धूम मच रही थी यहाँ, ऐसी धूम मची महाराज कि गोकुल की धूम की आवाज बंधुओं, नंद उत्सव की आवाज मथुरा पहुंच गई। कहां? कंस के कानों में। आहा बंधुओं, कंस के कानों में जब ये शोर गया तो बंधुओं ध्यान देना, भगवान का प्राकट्य हो या भगवान की कथा हो, भगवान की पूजा पाठ हो, यज्ञ हो, ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं, नंदोत्सव मनता है, भगवान का अवतार होता है, तो बंधु जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो आनंद में डूबते हैं, और जो पापी होते हैं वो, उनको क्या होता है, ऐसे कार्यक्रमों में उन्हें दिक्कत आती है। मैं एक बड़ी सुंदर बात हमेशा कहता हूं, भगवान की अवतार की कथा हो, भगवान की पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, भगवान की कथा हो, बंधु भगवान की जब कथा होती है ना, तो भगवान की कथा में पापी लोग बोर होते हैं। भगवान की कथा में पापी लोग जो होते हैं वो बोर होते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भक्ति में सराबोर
बोर होते हैं। जो पापी होगा वो कथा में बोर होगा, भगवान के भक्ति में सराबोर होगा, उनको आनंद आएगा। लेकिन भय होगा पापी को। कृष्ण का अवतार हुआ, पूरा नंद, पूरा ब्रज आनंद में डूब रहा है, लेकिन भयभीत कौन हो रहा है? उस आवाज को सुनकर के कंस ने तुरंत मंत्रियों को बुलाया और कहा, भैया देखो ये आवाज सुन रहे हो गोकुल से जो आ रही है? हाँ सुन रहे हैं। यहाँ जरूर वो आकाशवाणी ने कहा था ना कि तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा होगा, ये जरूर उसी के उत्सव की आवाज आ रही। तुम जानते हो जब किसी को डर बैठ जाता ना तो उसको फिर खुटका लगा रहता है कहीं। फिर उसको लगता है कहीं वही तो नहीं आ रहा, कहीं वही तो नहीं। भय कपा देता है, लगता है कि ये वही व्यक्ति है, वही आवाज है, वही है। तो कंस ने कहा कि भैया क्या करें, ये वहीं से आवाज आ रही है। ऐसा करो, राजनीति कहती है, हम राजनीतिक लोग हैं, हमारी राजनीति कहती है कि शत्रु हमें आकर के परास्त करे या मारे, नीति कहती है हमें उससे पहले ही उसको मार देना चाहिए। नीति कहती है कि शत्रु हम पर हावी हो, बलवान हो, उससे पहले ही कमजोर होने पर ही उसका वध कर देना चाहिए। तो वो बालक हमें बड़ा होकर के मारे, उससे पहले बचपन में उसी बालक को मार दो। बात तो सही है, क्या करें, मार दो उसको। कंस ने कहा जाओ, एक व्यक्ति, एक राक्षस जाओ और जाके उसको मार करके बालक को आ जाओ, तो फिर वो बड़ा होगा नहीं, ना हमें मार पाएगा। तो फिर क्या था, बंधु राक्षस खड़े हो गए, महाराज अभी जाते हैं, अभी मार के आते हैं। एक बुद्धिमान राक्षस था, उसने कहा भैया एक बात बताओ, जरा ठहरो, जोश मत दिखाओ, जोश में होश तो रखो। क्या? बोले बात ये है, वो बालक अभी छोटा है और 6 महीने तक का बालक जब तक नहीं हो जाता, वो बच्चा स्त्रियों के बीच में होता है, माता के पास रहता है, महिलाओं के पास रहता है। आपने देखा होगा गांव में माताओं को कोई बालक का जन्म हो तो वो जब तक 2-4 महीने नहीं हो जाते तब तक वो हर किसी को बालक को देती नहीं है। और बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है, बालक का जहाँ जन्म होता है ना, वो माता कमरे में रहती है और उस कमरे के द्वार पर वो अग्नि की जला करके अग्यारी सी रख लेती और उस पर वो किसका लोभान डाल करके धुआं कर दिया जाता, कोई भूत प्रेत न लग जाए, नजर न लग जाए किसी की, हवा न लग जाए मेरे छोरा को। तो उस समय 6 महीने तक की उम्र का बच्चा हमेशा माताओं स्त्रियों के बीच में रहता, किसी पुरुष को अंदर आने की अनुमति नहीं होती। वो मंत्री बोला महाराज ये अभी बालक पैदा हुआ है, कल ही तो हुआ है, वो महिलाओं के बीच में होगा, तुम पुरुष हो, तुम्हें महिलाओं के बीच में जाने कौन देगा? और जब तुम बीच में ही नहीं जा पाओगे तो मारोगे कैसे? फिर क्या करें? बोले एक काम करो, वो स्त्रियों के बीच में होगा, किसी स्त्री को भेजो मारने के लिए। आहा, एक वकासुर की बहन है पूतना, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, कंस के द्वारा भेजी हुई एक राक्षसी जिसका नाम है पूतना। पूतना से कहा बहन क्या तुम बालक को माराओगे? पूतना बोली पूतना मेरा नाम है, जो किसी के पुत्र को, पूत माने पुत्र, किसी के पुत्र को जीवित न रहने दे, या जो किसी के पुत्र को देख करके प्रसन्न ना हो, वही पूतना है। और एक अद्भुत बात बताऊं मैं आपको, भगवान राम अवतार में जब अवतार लिए तो सबसे पहले भगवान राम ने किसको मारा? राम अवतार में सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को मारा। और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना को मारा। कभी तुमने गौर किया कि दोनों अवतारों में सबसे पहले ये महिलाई की?
क्योंकि मेरे प्यारे ये महिला कौन है मालूम है? इसको थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से पूतना का अर्थ समझिए। मां पूतः इति पूतना, जो पवित्र नहीं है, पूत माने पवित्र, जो पवित्र भावना नहीं है, जिस किसी की भी पवित्र भावना नहीं, पवित्र बुद्धि नहीं, मेरे प्यारे भगवान जब भी अवतार लेंगे, चाहे वो ब्रज में उत्पन्न हो, चाहे गोकुल में उत्पन्न हो, या किसी भक्त के हृदय में उत्पन्न हो, किसी के अगर हृदय में भी भगवान अगर प्रकट होते हैं भाव से, तो सबसे पहले वो बुरी भावना को ही मारते हैं, वो अपवित्रता को मारते हैं, वो अज्ञानता को मारते हैं। अविद्या पूतना रोकता है, अविद्या ही पूतना है। अविद्या का सबसे पहले परमात्मा विनाश करता, तभी तो अविद्या नष्ट होगी, तभी तो विद्या आएगी, और विद्या आएगी तभी ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तभी परमात्मा का ज्ञान होगा, फिर भक्ति होगी, फिर वैराग्य होगा। अविद्या जब तक है, अज्ञानता है, तो तुम्हें कितनी भी कथा सुनाई जाए, कितनी भी तुम्हें तीर्थ यात्रा कराई जाए, क्या तुम्हें परमात्मा दिखेंगे? क्या तुम्हें अपने आत्म दर्शन होंगे? क्या आत्मज्ञान होगा? नहीं हो सकता। अविद्या का पहले विनाश करते हैं, क्योंकि वो पूतना अविद्या स्वरूप है, इसलिए उसका पद कह दो प्रेम से। पूतना बोली मैं जाऊंगी मारने, मेरा नाम ही है पूतना, मैं अभी गई और अभी मार करके आई, और कथा आती है के लिए, और करें भी क्यों ना। पूतना जानती है कि आज मेरे श्याम सुंदर से मेरी मुलाकात होगी, जिस परमात्मा को योगी लोग समाधि में ढूंढते, योग में ढूंढते, तपस्या से ढूंढते, कोई भजन से ढूंढता, कोई घर त्याग करके ढूंढता, कोई माला लेकर के घूमता, कोई दान करके घूमता, कोई त्याग करके घूमता, वही परमात्मा आज हमको इन्हीं नैनों से, इन्हीं आंखों से साक्षात देखने को मिलेगा। मैं आज कितनी बड़भागी हूं कि बड़े बड़े योगी हजारों वर्षों से योग कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा नहीं मिल रहा। आज उसी परमात्मा को देखने का सौभाग्य मुझे मिला। श्याम सुंदर को मैं देखने जाऊं तो मैं भी तो सुंदर बनूं, कह दो प्रेम से। ध्यान देना, श्याम सुंदर से मिलने जाओ तो तुम भी सुंदर बन के जाना। हमारे शास्त्र कहते, पुराण कहते, वेद कहते कि परमात्मा सुंदर है, परमात्मा गुणातीत है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर बराम्बरम दधाने, वो तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर है। 14 लोकों में, तीनों को छोड़ो, 14 लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर, और वो सुंदर है, उससे मिलने जाओ तो सुंदर बन करके जाओ। ये संसार का नियम है। अगर सुंदर बन के जाओगे तो श्याम सुंदर को तुम पसंद आओगे, और सुंदर बन के नहीं जाओगे तो श्याम सुंदर तुम्हें पसंद करेंगे क्या? आपने देखा होगा कोई सुंदर लड़का हो तो वो सुंदर लड़की को पसंद करता है या कुरूप को? अरे बोलो ना प्रेम से। सुंदर लड़का सुंदर लड़की को ही पसंद करेगा, सुंदर लड़की सुंदर लड़के को पसंद करेगा। ये श्याम सुंदर है, इस श्याम सुंदर से जब मिलने की इच्छा हो तो तुम्हें भी तो सुंदर बन के जाना चाहिए। इसलिए तो हमारे वेद कहते हैं देवम भूत्वा देवम यजेत, देवताओं का पूजन करने से पहले स्वयं देव स्वरूप होना चाहिए, तब पूजन करना चाहिए। इसलिए तुमने देखा होगा हमारे पंडित जी लोग जब पूजन कराते हैं ना, कोई भी पूजा कराएं तो सबसे पहले पूजा कराने से पहले हाथ धुलवा धुलवू के सबसे पहले तुम्हें देवता बनाते। क्या भैया धोती पहनो हवन पे, ऐसे काम नहीं चलेगा। पैंट शर्ट में नहीं बैठोगे, बेल्ट उतार दो, पैंट उतार दो, अंगोछा लगाओ या धोती लांग लगाओ, और फिर जब ये लांग लगा ली, धोती पहन ली, तो फिर कहते हैं तिलकंते प्रार्थंतु धर्म कामार्थ सिद्धे। फिर सबसे पहले तिलक करेंगे तुम्हारे। हाँ देखो कैसे सब देव स्वरूप बनाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल मथुरा वृंदावन में बैठे हों हम।
सबके चंदन पोटा लगा हुआ है, सब ब्रजवासी से दिख रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी तिलक लगाते, फिर कलावा बांधते हैं, तब आगे की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि ये वेद का नियम है, देवम भूत्वा देवम यजेत। पहले स्वयं देव स्वरूप बनो, फिर देवता की पूजा। तो श्याम सुंदर से मिलना है तो पहले सुंदर बनो, तन से भी मन से भी। हमारे यहाँ एक भक्त भजन गाते थे, लोकेश भैया बैठे, ये कभी गाते होंगे। एक बड़ा प्यारा भजन गाया जाता था, प्रचलन में था वो भजन था, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए, और मन के मंदिर में मूरत तू ऐसी सजा जैसे सजती है सजनी सजन के लिए। जैसे सजनी अपने सजन के लिए सजती है। हे जीवात्माओ, हे जीवात्मा परमात्मा के अंश जीवात्माओ, तुम परमात्मा से मिलने के लिए वैसे ही सजो। पूज्य डोंगरे जी महाराज बड़ा सुंदर एक भजन गाते थे। वो कहते थे सजो परमात्मा के लिए और श्रृंगार करके जाओ मेरे गोविंद के पास में। कैसे श्रृंगार करो? तो वो गाते थे, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। श्रृंगार ये नहीं करना है कि क्रीम पाउडर लगाएं, ब्यूटी पार्लर जाएं। कह दो प्रेम से, 4 घंटे पोत पोत करके चेहरे को ऐसा बना देते, जैसे ऐसा बना देते साहब, क्या बताऊं, मतलब चलो रहने दो। माताएं बहनें बुरी मान जाएंगी। ऐसा समझ लो जैसे, अरे फिर वही बात, चलो छोड़ो। कृष्ण का नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यही तो श्रोता है, आदमी तो थोड़े ही से आते हैं बेचारे, यही श्रोता है। अगर मैंने कुछ कहा तो कल पंडाल खाली दिखे, ये ब्याज जी बड़ी हमारी बुराई करें। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, मेरे गोविंद से मिलना हो तो सुंदर बनो, पवित्र बनो, साफ सुथरे बनो, तन से भी और मन से भी। ये एक बात और मैं आपको बता दूं, श्याम सुंदर से मिलना है तो सुंदर बन के जाना तो मिलेंगे, लेकिन इस सुंदरता में अगर शरीर की सुंदरता न हो तो चलेगा, लेकिन मन की सुंदरता जरूर होनी चाहिए। मेरे गोविंद को तन से सुंदर हो कि नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता भगवान के लिए। भगवान के लिए महत्व रखता है कि तुम मन से कितने सुंदर हो। तो अगर शरीर से सुंदर न हो, शरीर से सज धज नहीं पाओ तो कोई बात नहीं है, कम से कम मन से तो सज के जाना, मन तो पवित्र कर लेना, मन तो साफ कर लेना। कभी मैंने कितने माता बहने भाई बंधुओं को देखा, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, बढ़िया सेंट लगाएंगे और बढ़िया चंदन पोटा लगाएंगे, सब अच्छा करेंगे, लेकिन तन से तो वो सुंदर हो जाते, लेकिन मन में उनके गंदगी भरी है, ईर्ष्या भरी है, क्रोध भरा है, काम भरा है, दूसरे की बुराई करने का भाव भरा है। तो ऐसी सुंदरता किसी काम की परमात्मा की यहाँ नहीं, कम से कम परमात्मा की यहाँ। मैंने उस दिन एक बात कही कि उस परमात्मा के लिए हमें सजना चाहिए। हमें अच्छा बनना जरूरी नहीं है, क्षमा करना, अच्छा दिखना जरूरी नहीं है, अच्छा बनना जरूरी है। आज दुनिया की विडंबना यह है कि दुनिया के लोग अच्छा दिखना तो चाहते हैं, लेकिन अच्छा बनना नहीं चाहते। अच्छे दिखो न दिखो चलेगा, लेकिन अच्छे बनो तो काम होगा। मन को पवित्र, शरीर पवित्र हो, शरीर सुंदर हो न हो चलेगा, लेकिन मन को पवित्र करो। रोज मन के आंगन को साफ करो। घर को तुमने देखा होगा, तुम्हारे को अगर घर में कोई बुलाना हो, रिश्तेदार अतिथि,
कोई कोई बाहर का व्यक्ति, कोई महात्मा संत, कोई ब्राह्मण, तो आप लोग क्या करते हो? मैंने गांव में देखा है, पंडित जी और संत कोई पधार रहे हो घर में तो माताएं गोबर ला करके घर को लीपती हैं पूरे को। हमारे यहाँ पंडित जी आएंगे, हमारे यहाँ गुरु जी आएंगे, हमारे यहाँ महात्मा जी आएंगे, हमारे यहाँ पर आज रिश्तेदार आएंगे तो क्या करती हैं? रोज आंगन को लीपती हूँ, उसको सुंदर दिखे हमारा आंगन। लेकिन कभी बंधुओं तुमने सोचा कि उस परमात्मा को हम रोज याद करते, कहते हे परमात्मा हमें दर्शन दो, हे परमात्मा हमें मिलो, हमें दर्शन दो, हमारे पास आओ, हमारे घर आओ। लेकिन कभी तुमने उस परमात्मा के आने के लिए तैयारी की? क्या तुमने कभी आंगन को साफ किया उस परमात्मा के आने के लिए? अतिथि को बुलाने के लिए कुर्सी की व्यवस्था करते हो, मेज की व्यवस्था करते हो, सोफा की व्यवस्था करते हो, खाट की व्यवस्था करते हो, क्या क्या व्यवस्था नहीं करते? बिजली फिटिंग भी कराते हो, गेट भी चढ़वाते हो, सारी व्यवस्था। उस परमात्मा को हृदय में बुलाने के लिए तुमने कितनी तैयारी की? कभी तुमने घर का आंगन साफ किया, हृदय का आंगन साफ किया जिसमें परमात्मा को बुलाते हो? तो तुम्हारा हृदय गंदा पड़ा है काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, द्वेष से, और फिर तुम भजन माला लेकर के भजन कर रहे हो, परमात्मा मिल जाओ, हे गोविंद आ जाओ। कहां से आएगा गोविंद? तुम्हारा आंगन मन रूपी मंदिर, मन रूपी आंगन गंदा पड़ा है। पहले इसको साफ तो करो, तभी तो कोई आएगा, तभी तो मेरा गोविंद हृदय में आएगा। साफ करो इसको। तूने आंगन नहीं बुहारा, बुहारा माने झाड़ू लगाया, और कहां का आंगन? घर वाला आंगन नहीं, अंदर वाला, एक आंगन, मन का आंगन।